This is the third multiple choice question of chapter 1 of the book of Halliday, Resnick and Crane। और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ नॉन लीनियर ऑसिलेटर डिपेंड्स ऑन द mass m with dimensions of m, a restoring force constant k with dimensions of m l power minus 2 t power minus 2 and the amplitude a with dimensions of length। Dimension analysis shows that the period of oscillation should be proportional to। तो हमारे पास एक नॉन लीनियर ऑसिलेटर है, हार्मोनिक ऑसिलेटर, और हमें ये बताया गया है कि उसका जो टाइम पीरियड है वो किन किन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंड कर सकता है। और फिर हमें ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो पॉसिबल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है टाइम पीरियड के, उस ऑसिलेटर के टाइम पीरियड का। तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है टाइम पीरियड, और जो चीज़ हमें दी हुई है उनमें हमें डायमेंशंस दी हुई हैं एम्पलीट्यूड की, और एम्पलीट्यूड की डायमेंशंस, लेट मी चेंज द कलर, दिस इज़ नॉट अ गुड कलर, एंड एम्पलीट्यूड की डायमेंशंस हैं, विच कलर शुड आई गो विद, लेट्स गो विद दिस कलर फॉर नाउ। ओके, सो एम्पलीट्यूड की डायमेंशंस हैं लेंथ की, so the dimensions of amplitude are of length, and then we have the dimensions of the restoring force constant k has dimensions of m l power minus 2 t power minus 2, and then finally we have mass, and the mass has dimensions of mass, जो हमें पता है कि कैपिटल एम होती हैं। तो इन तीनों को मिला के हमने एक फार्मूला बनाना है जिसकी डायमेंशंस जो होंगी वो टाइम पीरियड की होंगी, यानी उसकी डायमेंशंस टी आनी चाहिए, और हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, एंड लेट मी एक्चुअली शो कि कैसे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। तो अगर मैं ऑप्शन सी की डायमेंशंस कैलकुलेट करता हूँ, यानी मैं डायमेंशंस कैलकुलेट करता हूँ a पावर माइनस 1 m डिवाइड बाई के होल स्क्वायर रूट, इसकी अगर मैं डायमेंशंस कैलकुलेट करता हूँ तो इसको एक बार मैं नेक्स्ट स्टेप में यूँ लिख लेता हूँ कि जो a पावर माइनस 1 है वो 1 डिवाइड बाई a बन जाएगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप नेक्स्ट m डिवाइड बाई k वैसे ही आ जाएगा। और अब मैं इनकी डायमेंशंस लिखने लगा हूँ। तो जब आप डायमेंशंस लिखेंगे तो a जो है उसकी डायमेंशंस लेंथ वाली हैं, तो ये डिवाइड बन जाएगा 1 डिवाइड बाई l। उसके बाद जो m है उसकी डायमेंशंस मैस हैं, और जो k है उसकी डायमेंशंस हैं कैपिटल M l पावर माइनस 2 t पावर माइनस 2, और ये होल का स्क्वायर रूट। और इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाई l, m कैंसिल हो जाएगा, और l पावर माइनस 2 t पावर माइनस 2 न्यूमिरेटर में जाके दोनों क्या हो जाएंगे, l पावर प्लस 2 t पावर प्लस 2 और होल का स्क्वायर रूट। और अब स्क्वायर रूट अगर आप कैरी आउट करते हैं तो ये बनेगा 1 डिवाइड बाई l टाइम्स t, और अब l कैंसिल हो जाएगा, और हम देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ t आता है जो कि टाइम की डायमेंशंस हैं। ठीक है, और यही हमें रिक्वायर्ड था, क्योंकि हमें टाइम पीरियड रिक्वायर्ड था उस नॉन लीनियर ऑसिलेटर का, और टाइम पीरियड की जो डायमेंशंस होती हैं वो टाइम की डायमेंशंस होती हैं। और हमने शो कर दिया है कि ये जो सी ऑप्शन था, जो था a पावर माइनस 1 m डिवाइड बाई के होल स्क्वायर रूट, इसकी जो डायमेंशंस आई हैं वो टाइम की डायमेंशंस आई हैं। तो इसका मतलब है कि जो सी है हमारे पास, ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है इस केस में।